हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से हम मैथ की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो औसत को अगर हम जनरल वे में देखें, अगर हम इसका मतलब अपनी जनरल लाइफ में अगर इसका यूज़ देखें, सपोज़ एक क्लास है, 10th क्लास है, उसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी, और हर सेक्शन में 50-50 बच्चे हैं। तो प्रिंसिपल अगर क्लास टीचर से पूछे कि मतलब अब प्रिंसिपल जो है 50 बच्चों के, या अगर टोटल 10th क्लास में देखें तो टोटल मिला के 200 बच्चों के, तो सबसे वो अलग अलग मार्क्स नहीं पूछेगा। तो प्रिंसिपल क्या करता है, हर एक क्लास टीचर से उसके एवरेज मार्क्स पूछ लेता है। तो जिस क्लास के एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे, मतलब उस क्लास में जो बच्चों के मार्क्स है वो ज़्यादा आते हैं। और जिस क्लास का एवरेज कम होगा, उस क्लास में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। ठीक है। तो ये तो एक जनरल लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एवरेज को हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। एवरेज का मतलब है इक्वल वैल्यू, मतलब समान। समान मतलब बराबर, कि कोई भी हम वैल्यू बांटें तो सबको बराबर बराबर बांटें। या नहीं भी बांटी हो तो हम देखते हैं कि अगर बराबर बांटते तो कैसे कैसे बांटते हैं, वो अभी हम आगे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल जो दिया था क्लास का, अगर सपोज सेक्शन ए में जो एवरेज है सपोज 82%, 82% है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चों के 82 मार्क्स आए हैं। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि सबके 82 हैं। वो हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दूसरी चीज़ है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य या फिर माध्य। और यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लेंगे, औसत का फॉर्मूला। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, मतलब टोटल अपॉन नंबर्स। आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, और आपने इसको दो लोगों में बांट दिया। पहले को 50 रुपये दिए, दूसरे को भी 50 रुपये दिए। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है। जब ऑलरेडी इक्वल होती है तो औसत भी उसी के बराबर होता है, मतलब औसत भी कितना होगा, 50 ही होगा। ठीक है। और मान लो इस बार जो है 100 रुपये, इस बार भी आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन एक को आपने 20 रुपये दिए और दूसरे को आपने 80 रुपये दिए। बांटे आपने 100 रुपये ही हैं और दो लोगों में बांटे हैं, लेकिन इस बार आपने कम ज़्यादा कर दिया, लेकिन गए तो आपकी जेब से 100 रुपये ही ना। तो यहाँ पे जो औसत होगा, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, औसत बराबर योग बटे संख्या, मतलब टोटल अपॉन नंबर। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 100। और नंबर मतलब कितने लोगों में बांटे गए, दो लोगों में बांटे गए। तो 100 को 2 से भाग करेंगे तब भी औसत कितना आएगा आपका, 50 आएगा। ठीक है। अगर मान लो यही 100 रुपये अगर आप 4 लोगों में बांटो, ठीक है, तो 4 लोगों में बांटोगे तो पहले को आपने दिए 20 रुपये, दूसरे को भी दिए 20 रुपये, तीसरा आपका कोई खास जानने वाला था तो आपने उसको 50 रुपये दे दिए, और चौथा उसको आपने 10 रुपये दे दिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ भी आपने 100 रुपये ही बांटे हैं, लेकिन कितने लोगों में बांट दिए, 4 लोगों में बांट दिए। तो टोटल तो यहाँ अभी भी 100 रुपये है। कितने लोगों में बांटे हैं, 4 लोगों में बांटे हैं। तो 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 25। तो कहने का मतलब है, अगर 4 लोगों में आप सबको 25 रुपये देंगे तो भी 100 रुपये ही बटेंगे, और ये रैंडमली बांटेंगे 20, 20, 50 और 10, तब भी आपके 100 रुपये ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बांटे चाहे कितने भी हों, लेकिन अगर औसत देखा जाए वो 25 ही कहलाएगा, कि अगर बराबर बराबर बांटते तो 25 रुपये बांटते। ठीक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या होता है, अगले पद से पिछले पद का जो अंतर है वो समान होता है। मतलब जैसे यहाँ पे जो अंतर है, पहली पहली जो सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे, वो बराबर है, ये वाली 5 5 5 5।
तो ये सब बराबर है। तो यहाँ पे अगर औसत पूछा जाए तो इसका औसत 5 ही होगा, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है बराबर। अगली सीरीज है 12 12 12। तो यहाँ पे भी क्या है, सारी वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे भी औसत क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगली सीरीज है 2 4 6 8 10। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सम संख्या की सीरीज है और सभी में अंतर समान है। मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे फिर 6 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब सब में 2 2 का अंतर है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब भी किसी श्रेणी में अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इस श्रेणी में हमको क्या देखना है, एवरेज देखना है। तो श्रेणी में देखो हम क्या करते हैं, अब देखो ये इक्वल तो है नहीं, तो मतलब यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10, यहाँ पे कितने पद है, 5 पद है। तो 5 पदों में जो ठीक बीच में है वो कौन सी संख्या है, 6। तो यहाँ पे औसत क्या हो जाएगा आपका, 6। ध्यान रखना ये लॉजिक केवल सीरीज में ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे इस सीरीज में कितने पद हैं, 6 पद हैं, और 6 पदों में ठीक मिडिल वैल्यू नहीं आ सकती। ऊपर वाले में तो आ गई, 5 पद थे तो बीच में 6 था, 6 से 2 पद इधर है 2 पद इधर है, ठीक है, तो मिडिल वाली वैल्यू 6 हो गई। लेकिन इसमें क्या है, ठीक मिडिल में 6 और 8 है। अगर आप 6 को मानोगे तो इधर 2 होंगे इधर 3 होंगे, अगर 8 को मानोगे तो इधर 3 होंगे इधर 2 होंगे। इसलिए 6 और 8 दोनों मिडिल के पद हैं। तो हमको क्या देखना है कि 6 और 8 के बीच में कौन सा पद आएगा। तो कौन सा पद आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से हमको करना है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लॉजिक केवल सीरीज में ही लगेगा। अब सीरीज में एक तो हमने वैसे पढ़ लिया, लॉजिक लगा के देख लिया कि आंसर हमारा वहाँ पे 6 आ रहा था। अगर मान लो बड़ी सीरीज आ गई तो हमको क्या करना है, जब भी कोई सीरीज आएगी तो सीरीज का पहला पद और ये लास्ट पद, मतलब 2 + 10। हमने 2 पद लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, औसत बराबर योग बटे संख्या, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, तो वही लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने 2 पद लिए हैं, कौन कौन से, पहला और लास्ट। तो 2 + 10, और भाग कैसे करना है, 2 से। क्यों करना है, क्योंकि हमने 2 ही पद लिए हैं। तो 10 और 2 12, 12/2 बराबर 6, मतलब इसका औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरी सीरीज थी इसमें 2 4 6 8 10 12, वहाँ पे यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ से पहला पद और यहाँ से लास्ट वाला पद, तो मतलब 2 + 12, तो 12 और 2 14/2, 14/2 ये आ जाएगा 7। तो मतलब इसका एवरेज हो जाएगा 7। दूसरी चीज़ है कि पहला और लास्ट पद नहीं लेना, तो आप मतलब मिडिल वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया था मैंने पहले भी, 6 + 8, 6 + 8/2, तो भी ये 7 ही आएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, वो क्या है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। और ये फॉर्मूला ध्यान रहे केवल सीरीज में ही लगेगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, औसत बराबर योग बटे संख्या, मतलब टोटल अपॉन नंबर। और एक ये फॉर्मूला है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमको, 2 4 8 16 12 30। ठीक है, तो ये एक रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर का मतलब है ये सीरीज में नहीं है। अभी तक हम पीछे जो पढ़ रहे थे वो सीरीज में थे, मतलब उनमें अंतर बराबर था, लेकिन इनमें अंतर बराबर नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 2। 4 और 8 में कितने का अंतर है, 4। 8 और 16 में कितना अंतर है, 8।
यहाँ पे कितना अंतर है, 4। तो कहने का मतलब है अंतर बराबर नहीं है। तो ऐसी कोई सीरीज जिसमें अंतर बराबर नहीं होता उसे हम रैंडम सीरीज बोलते हैं या फिर अव्यवस्थित श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, रैंडम मतलब अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित ना हो। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम सिंपल फॉर्मूले से करते हैं, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर। तो टोटल, टोटल मतलब क्या, टोटल किसको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, 2 4 8 16 12 30। तो टोटल मतलब ऊपर आ जाएगा, और जितने भी नंबर है, कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम उसको, 2 + 4, और इनको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 72। और 72 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 72 डिवाइडेड बाई 6, और 6 को डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो औसत मतलब एवरेज आ जाएगा आपका 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, और ये आपको कमेंट में आप आंसर भेज देना अपने, मैं आंसर कर दूंगा, या फिर मेरे को इंडिविजुअली भी आंसर कर देना, या ग्रुप में मैसेज भेज देना, मैं आंसर कर दूंगा इसके। वैसे बहुत इजी है, और जो भी मैथ शुरुआती कर रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं एवरेज, उनके वो इसको ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी इसके आगे की सीरीज़ मैं शाम तक या कल सुबह तक दे दूँगा। धन्यवाद।